दोस्तों, चुनाव आयोग पर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि डाले गए मत और गिने गए मतों में अंतर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यह आरोप लगे और चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया। पर अब एक ऐसे ही केस में जहां डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर देखने को मिला था, उस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश जारी करते हुए वोटों की गिनती को संदिग्ध करार दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कि अगर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर है तो वहां पर वोटों की गिनती फिर से कराई जाए। अब तक जो चुनाव आयोग इन आरोपों पर चुप्पी साध कर बैठा था, उस चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। और साथ ही यह कहा जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। राजीव कुमार का विवादित कार्यकाल अब खत्म हो चुका है और ज्ञानेश कुमार उनकी जगह पर मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं। पर क्या राजीव कुमार के कार्यकाल में जो फैसले हुए हैं उनका भुगतान ज्ञानेश कुमार करेंगे? सबसे पहले खबर पर नजर डालते हैं। लाइव लॉ की खबर है, चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की जो 2021 में हुआ था। डाले गए मतों की अंतिम गणना को लेकर विवाद था और पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना संदिग्ध थी। कोर्ट ने कहा कि मतगणना केंद्रों के पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो वोट डालने का आवश्यक दस्तावेज है, काफी प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना मूल्य होता है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका प्रभाव कुछ भी हो। इसीलिए उसकी पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए कि डाले गए वोटों की एक कीमत होती है और हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा या कम वोट गिने गए। सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उप मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्मतगणना के लिए जारी निर्देश को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में विसंगति का आरोप कुल मतों की संख्या के संबंध में था, जबकि अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि कुल 1193 मत थे, पर आधिकारिक घोषणा के हिसाब से 1213 मत थे। इस प्रकार 19 मतों का अंतर था। वहीं प्रतिवादी ने 37 मतों के अंतर से जीत हासिल की। इसीलिए यदि अतिरिक्त 19 मतों को घटा दिया जाए तो भी उसकी जीत अप्रभावित रहेगी। कोर्ट ने कहा कि इस बात से उसे कोई सरोकार नहीं है कि विजेता कौन है, बल्कि प्रक्रिया से सारोकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने की बात कर रहा है और 19 वोटों के अंतर के कारण वोटों की दोबारा गिनती का निर्देश दे दिया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान 288 में से 95 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर था। इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में 66.05% की वोटिंग हुई थी और महाराष्ट्र में विधानसभा के कुल 6,40,88,195 वोट पड़े थे। और अगर इसमें पोस्टल वोटों की गिनती कर लें जिनकी संख्या 5,38,225 थी, तो वोटों की कुल संख्या 6,46,26,420 वोटों का आंकड़ा सामने आता है। यानी कि सीधे तौर पर जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनके बीच लगभग 34,000 वोटों का अंतर था। और हरियाणा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने इसी प्रकार के आरोप लगाए थे
और कहा था कि कुछ जिलों में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में 700 से लेकर 1400 तक का अंतर था। अब जब 19 वोटों के अंतर के कारण अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटों को गिनने का निर्देश जारी कर दिया है, तब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब यह वोटों का अंतर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनावों पर भी सवालिया निशान खड़ा करेगा। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से मतगणना के समय केवल 19 वोटों के अंतर के कारण सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की गिनती दोबारा करने का निर्देश दे दिया है और कहा है कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना के समय 19 मतों के अंतर के कारण दोबारा वोटों की गिनती जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है, इससे आपको क्या लगता है कि यह सवाल क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर भी लगेंगे? आप अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।